लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी में शहीद डीएसपी घनश्याम के शहीदी दिवस पर उन्हें किया गया याद, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। कोविड के बढ़ते संकट के बावजूद आदर्श प्रवीण कॉलोनी त्रिकुटा नगर जम्मू में मेले की अनुमति देने पर शिवसेना ने जताया विरोध। इसको लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा के बयान पर दिया जवाब। कहा, सब कुछ लोकतांत्रिक तर्ज पर कर रही है भाजपा सरकार। और केसी वेणुगोपाल एमपी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर में आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर की बात। कहा, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। राजौरी में आज शहीद डीएसपी घनश्याम के शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और शहीद के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शहीद को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज डॉक्टर हसीब मुगल मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने शहीद की शहादत को नमन किया। उन्हें बताया कि आज ही के दिन 1999 में शहीद घनश्याम ने कार्गो कैंप श्रीनगर में शहादत पाई थी। अपना लोग ना आज का दिन जो यहाँ पे शहीद घनश्याम खजूरिया साहब की बरसी जो है वहाँ यहाँ पे मनाई गई। मैं आपको बताता चलूँ कि आज ही के दिन 1999 में 27 दिसंबर को कार्गो श्रीनगर जो एसओजी हेडक्वार्टर कहलाता है, वहाँ पे एक फिदायीन अटैक हुआ था जिसमें 9 लोग जो है शहीद हुए थे, और जिसमें शहीद घनश्याम सिंह साहब जो है वो डीएसपी थे उस वक्त वहाँ पे, तो इन्होंने भी शहादत जो है कबूल की थी। तो ये यहाँ पे कल्लर चौक में इनका एक मेमोरियल बनाया गया है, जहाँ पे हर साल जो है उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। तो आज के दिन यहाँ के लोकल जो भी लोग थे और जो इनकी यहाँ लोकल एक ट्रस्ट है, उसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और इस प्रोग्राम से एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि पीस को और अमन को बरकरार रखने में पुलिस जो कुर्बानी दे रही है, उन कुर्बानियों को हमें याद रखना है, उन कुर्बानियों को भूलना नहीं है, और इसके साथ साथ देश के लिए एक पैट्रियाटिक फीलिंग और स्पिरिट जो है वो आने वाली जनरेशन में, नस्लों में पैदा करना है, ताकि हर आदमी में एक जज्बा हो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। और हमें लगता है कि ये पहल जो सरकार ने की है कि अभी इसी साल यहाँ का लोकल कॉलेज जो डिग्री कॉलेज डूंगी है, वो भी इन शहीद घनश्याम खजूरिया साहब के नाम से जोड़ा गया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बावजूद आदर्श प्रवीण कॉलोनी त्रिकुटा नगर जम्मू में मेले की अनुमति देने पर शिवसेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ इस समय कोरोना फैलता जा रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन ने यहाँ पर मेला लगाने की अनुमति दी है, जो कोरोना को न्योता दे रहा है। मनीष साहनी ने इस पर नाराजगी जताई। कोरोना संकट काल में मेले की अनुमति, कोरोना संकट काल में मेले की अनुमति, रिहायशी कॉलोनियों में मेले की अनुमति, रिहायशी कॉलोनियों में मेले की अनुमति, कोरोना संकट रिहायशी कॉलोनियों में मेले, रिहायशी कॉलोनियों में मेले की अनुमति, रिहायशी कॉलोनियों में मेले की अनुमति, कोरोना संकट काल में मेले की अनुमति, कोरोना संकट काल में मेले की अनुमति, रिहायशी कॉलोनियों में मेले की अनुमति,
आदर्श इनक्लेव लेन नंबर 2 के अंदर है, जहां आप देख रहे हो हमारे दाईं ओर जो है एक नुमाइश लगाई गई है, मेला लगाया गया है, जिसको लेकर मोहल्ला निवासियों ने लगातार वो एतराज जता रहे हैं। ये मेला शुरू होने से पहले भी हमने जो है लिखित शिकायत दी थी, जम्मू जिला मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत दी गई है, एडीसी के साथ मीटिंग की गई है, जम्मू एसपी नॉर्थ को जो गांधीनगर में बैठते हैं वहां लिखित जो है दरखास्त दी गई है, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दी गई है कि मोहल्ला है ये एक रिहायशी कॉलोनी है और ये एक रिहायशी प्लाट है, इस प्लाट के अंदर मेले की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस यहाँ के मेले, यहाँ के जो लोग हैं आदर्श इनक्लेव के, परवीन कॉलोनी के, बहुत ज्यादा परेशान है। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण है, आप देख रहे हो, वायु प्रदूषण है, हर झूला जो है वो जनरेटर के साथ चल रहा है, रात को 10 बजे तक शोर शराबा रहता है, लोगों की हुटिंग्स होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय कोरोना संकट काल है, उसके ऊपर जम्मू के अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ रही हैं। मोहल्ले के निवासियों को चोरी चकारी का यहाँ डर बढ़ सताने लगा है। एक तरफ तो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर रहा है, माता वैष्णो देवी जाने के लिए मास्क का जो है अनिवार्य कर दिया गया है, जम्मू के अंदर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की भीड़ इकट्ठी कर मेला लगाने की अनुमति देकर, वो भी रिहायशी इलाके में, तो सरकार कहीं ना कहीं वो बेड भरने की कवायद जो है वो भी खुद ही कर रही है बेड रिजर्व करने के बाद। आज हम बहुत मोहल्ले निवासियों के साथ शिवसेना ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। आपके माध्यम से डीसी जम्मू, पुलिस प्रशासन, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस अनुमति को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। अगर नहीं रद्द किया गया तो हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और उस दौरान अगर किसी तरह की कानून व्यवस्था की अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। बीजेपी की प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा को जवाब दिया और कहा कि भाजपा सब कुछ लोकतांत्रिक तर्ज पर कर रही है, जिस पर विपक्षी दल बौखला गए हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर कहा कि ये एक खानदान जोड़ो यात्रा है। देखिए, पहले तो ये बात सोचनी पड़ेगा कि आपके पास अपोजिशन का स्टेटस है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात करें, कांग्रेस पहले सबसे बड़ी एक जमात हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में देखिए पार्लियामेंट में उसके पास उतनी सीटें हैं जिसपे उसको अपोजिशन का स्टेटस ही नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक पीडीपी की बात है, पीडीपी के पास कोई नहीं है। और जहाँ तक आम पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 सालों में हमने हर एक पार्टी को बोलने का मौका दिया, हर एक पार्टी को काम करने का मौका दे दिया। और जहां तक महबूब जी बार बार बीजेपी पर तनकीद का निशाना बना, आप खुद देखिए यहाँ पीडीपी के जलसे जुलूस, पीडीपी की प्रोग्राम्स हुआ करते, तो उससे बढ़कर कौन सी एक्सेस देखिए। ये महबूब जी को भारतीय जनता पार्टी की जो पॉपुलरिटी है, भारतीय जनता पार्टी जिस तेज़ी के साथ काम करो, जो लोगों के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, उससे महबूब जी हमेशा घबरा रहे, इसलिए वो ऐसे उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट दे रही है। देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने और यात्राओं का हक है, ये हिंदुस्तान की खासियत और भारत के आइन की ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि मुफ्तीज़, अब्दुल्लाज और दूसरे जो डायनास्टी रूलर्स या राहुल गांधी की इस यात्रा में साथ देने वाली, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो नहीं, खानदान जोड़ो वाली जो यात्रा है, क्योंकि ये खानदान बिखर चुके थे। अब कांग्रेस एक बार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में वापस डायनेस्टी रूल लाया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोग इसका फैसला करेंगे, लोगों ने पहले ही जो फैसला किया, अब लोग वही फैसला दोहराएंगे, और डायनेस्टी रूल किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं। केसी वेणुगोपाल, एमपी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने होटल ताज विवांता श्रीनगर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर में आगामी भारत जोड़ो यात्रा के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान वहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, मुफ्ती, तारिगामी और अन्य समान विचारधारा वाले लोग कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और सभी जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। We came to Jammu and Kashmir to review the Bharat Jodo preparations of Jammu and Kashmir. Yesterday we had an interaction with Jammu people. Today we had an interaction with the Kashmir people also. We are very happy that the preparations going on in Jammu Kashmir on Bharat Jodo Yatra is wonderful. It is going to be a great program throughout Jammu and Kashmir. We can understand that the people of Jammu and Kashmir are eagerly waiting for this yatra. They will receive this yatra from their hearts, definitely, like other states. Definitely, entire country is looking forward for the Jammu Kashmir Bharat Jodo Yatra program.
is a national Padayatra. You people know that September 7 onwards we started this yatra from Kanyakumari. There itself our leader Rahul Gandhi announced that come what may, we will go to the entire route of this yatra till Kashmir, and in Kashmir we will hoist the national flag. This is what our program, national program. Yesterday we had a meeting with Lieutenant Governor Manoj Sinha ji. I think it was a very good meeting. He offered all sort of cooperation on this yatra. All the like-minded people, those who are not believing this divisive politics of BJP. आज सुबह बड़ी ब्राह्मणा किकरी मोड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह जब लोग काम करने के लिए इंडस्ट्री की ओर जा रहे थे तभी उन्हें एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला। लोगों द्वारा उसी वक्त पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर आई पुलिस ने शव की छानबीन कर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भेज दिया। एसपीएमआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आज करियर काउंसलिंग और रिप्लेसमेंट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बच्चन लाल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। सेमिनार में काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। आयोजकों ने इस आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। Formally welcome our chief guest, Honorable Vice Chancellor Professor Bichan Lal ji. Thank you, sir. Now I request Mr. Kamal. If we go back, right now, as I know, it's commerce college students. What kind of courses are available for skill development? There are many different courses, but right now, what we can provide in Jammu are digital marketing, data and personality development. देखिए ये सेल हम लोगों ने सोच विचार करके इसलिए स्टैब्लिश किया है क्लस्टर में, ये एक प्लेटफॉर्म बने जिसपे जॉब खोजने वाले, जॉब देने वाले और जॉब के लिए बच्चों को तैयार करने वाले एक साथ आए, वो इंटरेक्ट करें, बहुत सारी चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। कई बार बच्चे से कम्युनिकेशन स्किल उनके पास नहीं है, उनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसी तरह से कभी कई इंडस्ट्रीज़ की अपनी स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनको हिस्ट्री से, उनको जूलॉजी पढ़ के आया है, उसको फिजिक्स पढ़ के आया है, उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, उसको एक विशेष तरह के ज्ञान की ज़रूरत है। तो वो अपनी बात रखेंगे कि भाई आप इस तरह की चीज़ें करो तो आपके बच्चों को हम ले सकते हैं। उस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करना, उस तरह के लोग जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको ढूंढना, इसके मल्टीफेसेट जो एस्पेक्ट्स हैं जॉब प्रोवाइड करने के लिए यूथ को, उसके लिए हम प्रयास करने के लिए उस पर एक इनिशिएटिव हो, उस पर बातचीत शुरू हो, उस पर एक प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो, उसमें इस सेल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया और मनहास जी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप ऐसे सारे इंडस्ट्रीज़ के टच में आइए, वो कब उनकी जॉब निकल रही है, किस तरह की जॉब निकल रही है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब आप वेबसाइट पर डालिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ SC ST OBC द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कमेटी के सदस्यों ने अभी हाल ही में राजौरी में हुए गोलीकांड पर बात की, जिसमें मारे गए दोनों व्यक्तियों की मौत पर दुख जताया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। कमेटी के सदस्यों ने सरकार से प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने और उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की भी अपील की। SC ST OBC की ऑर्गेनाइजेशन उनकी ओर से की गई है और जो गोलीकांड राजौरी के अंदर 16 दिसंबर को हुआ था, जिसमें हमारे दो नौजवान जो सुरेंद्र कुमार जी और कमल किशोर जी शहीद हो गए थे, उन्हीं को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी जानते हैं, मीडिया बंधु भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 7 घंटे उन लोगों ने गुस्से में आकर वो जो बंद रखा था, पूरा रोड बंद रखा था, उसके बाद एक कंप्रोमाइज सभी लोगों के बीच में हुआ था। आर्मी ऑफिसर की बात करें, पुलिस ऑफिसर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक कंप्रोमाइज उनके बीच में हुआ था। फिर जाकर लोग पीछे हटे थे। वो कंप्रोमाइज था कि आर्मी की ओर से एक डिपेंडेंट को एक नौकरी मिलेगी, चाहे वो आर्मी में दें, आर्मी हॉस्पिटल में दें, उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको नौकरी मिलेगी और कॉलेज लेवल तक उन बच्चों की पढ़ाई उनका फ्री उनका देखेंगे और 1-1 लाख कंपनसेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से FIR
FIR की बात की गई थी और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस जो हमारी आर्मी है उनको कंपनसेशन भी देगी। इस तरह का कंप्रोमाइज उनको बीच में हुआ था। हम चाहेंगे ये जो कंप्रोमाइज हुआ है ये लैट एंड स्पिरिट सही मैंने में जो लागू होना चाहिए और जल्द लागू होना चाहिए। डिप्यूटेशन आया वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद असलम जी उनके साथ भी मिले थे और हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी उनके साथ मुलाकात हुई थी और तफसीलन बात हुई थी उनके साथ, उनकी फैमिली को लेकर, उनके गांव को लेकर, क्योंकि ना तो वहाँ पर लेन एंड रेंट है ना कोई अप्रोच रोड है। हालांकि वो म्यूनसिपल काउंसिल जो रजौरी की है उसके बीच में वार्ड नंबर 15 में फलियाना का एरिया पड़ता है, लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। पुंछ मंडी में PHC डेली वेजेस का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो उन्हें नियमित करने और SRO 64 के लाभ देने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। तो आज जो मेंढर सब डिवीजन में हमने ये प्रोग्राम रखा है क्योंकि हम प्रोग्राम रखना नहीं चाहते थे। हम कहते कि एक तो लोगों की सफाई डिस्टर्ब होती है, दूसरा ये है कि हमारी ये समस्या है कि हमारी आई हुई वेजेस जो है इससे पहले रूटीन में जो आती थी 1 महीने की मंथली जो वेजेस हमारी आ रही है उसके लिए हमारे एक्शन साहब जो है उसके जो जवाबदार है, क्योंकि आज 11 या 12 तारीख को हमारी अलॉटमेंट आई हुई है। आज 27 तारीख है, अगर खुदा खास्ता 28 तारीख को ये पैसा लेफ्ट हो जाता है तो इसका जवाबदार हमारे एक्शन साहब होंगे। क्यों कि उन्होंने हमारे साथ ये बेइंसाफी किया। हम ये चाहते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर हमारी जो है वेजेस रिलीज नहीं की गई तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का जितना वाटर सप्लाई स्कीम है उसको शट डाउन करेंगे। कोई भी स्कीम जो है वो नहीं चलेगी, किसी भी सूरत में नहीं चलेगी, चाहे वो सब डिवीजन मेंढर है, चाहे वो सब डिवीजन सुरकोट है, मंडी है या पुंछ हवेली है। हम ये चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आनी चाहिए। अगर हम इन ऑफिसरों का काम कर रहे हैं तो हमारा पैसा टाइम पर देने के लिए इनको क्या तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे स्ट्राइक रखी गई है। सबसे बड़ा इशू जो हमारा है वेजेस का है। पहले तो हमारी पेंडिंग वेजेस आज तक गवर्नमेंट ने नहीं दी। जो इस महीने की जो नवंबर की हमारी वेजेस आई थी वो भी डिपार्टमेंट हमें टाइम पे नहीं दे पाया। हमारे पास ये देखो आप रिलीज का ऑर्डर है जो कि मैं आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करता हूँ कि रिलीज भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। रिलीज आने के बावजूद भी इस टाइम तक हमारी वेजेस जो है हमारे साथियों को नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारे पास आ रही है 9000 तो वो तो हमें टाइम पे दी जाए। और इस टाइम हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और फीस ना प्रोवाइड करने की वजह से बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला गया। हम एक्शन साहब को आई लास्ट टाइम ये कहते हैं कि हमारी फिल फोर अगर 2 दिन के अंदर ये वेजेस नहीं आप हमारे एम्प्लॉयज़ के खाते में डालते हो तो 2 दिन के बाद हमारा जो बिल्कुल टूल टाइम स्ट्राइक होगी और पूरा सब डिवीजन बंद होगा। दूसरा हमारा इशू है जो बायोमेट्रिक का, जो इनने कहा कि बायोमेट्रिक इज कंपलसरी। हमने बायोमेट्रिक कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इनने क्या किया कि हमें स्कूलों के साथ अटैच किया कि स्कूलों में जाके आप अटेंडेंस करो। और जब आप स्कूलों में छुट्टियां पड़ गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां होने के बावजूद एक ऑर्डर भी हमने देखा कि जी आपको मशीनें प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन स्कूल वालों ने हमें मशीनें नहीं दी और कल से हमारे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस नहीं हो पा रही है। ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं भी बहुत बार इनके लिए रिक्वेस्ट की पर ये हमें नहीं पता इनके मुकद्दर खराब है या ऊपर कोई बात सुनता ही नहीं। ये दुख से कहना पड़ता है कि इनकी PHC वालों की बात सुने, क्योंकि ये लोगों को पानी पिला रहे हैं। अगर कोई इतनी मेहनत करके कॉन्ट्रेक्चुअल जिसकी 1500 या 3000 या 6000, मैं LG गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि ऑफिसर 1 लाख रुपया लेता है तो 26 तारीख को उसकी जेब खाली होती है। 5000 6000 वाले की क्या कंडीशन होती होगी आप खुद समझ के चलें। एक तो इनकी, मैंने पहले भी कहा था कि इनकी तनख्वाह बढ़ाएं, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनकी 2-3 साल बच गया उसमें रिटायरमेंट में और अभी तक वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनको परमानेंट करें। जितनी डिमांडें इनकी हैं, इनकी सारी डिमांडें जेन्युइन हैं। ये मशीन के लिए कह रहे हैं, ये डिमांड जेन्युइन है। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये 10 किलोमीटर जाकर दूर हॉस्पिटलों में
वहां पे अंगूठा लगा के आए। ये इनके साथ जुल्म नहीं तो और क्या है। आप मेहरबानी करें, इनकी बात सुने, वरना मैं ये गुजारिश के तौर पर अभी तक बात कर रहा हूँ। पर अभी जब ये इनकी हालात देखी जाती है तो हमारा भी दिल करता है कि किसी चौक में बैठकर बाजार को बंद करवा के 20 दिन तक बैठेंगे, इनका मसला हल होगा तब उठेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एलजी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह एक ऑफिसर का मन करता है गाड़ी में बैठने का, शॉपिंग करने का, इनके भी वही दिल हैं। जुल्म सुतम इन पे हो रहा है। मैंने पहले भी कई बार कहा, ये सियासतें करनी, मेंढर के लीडरों को भी ये कहा, इससे पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि सियासत करनी, इलेक्शन लड़ने के लिए वोट मांगने लोगों से, तो जब ये रो रहे हैं, इनकी रोना कौन सुनेगा। जनता दल यूनाइटेड द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि महबूबा ने जो कहा है कि वो 100% सही है, क्योंकि देश में भाजपा के शासन के बाद से विपक्ष की कोई पहुंच नहीं है। शाहीन ने कहा कि बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। वहीं चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। महबूबा का सही है बयान किसी हद तक, बिकॉज आप जब भी सरकार चलाते हैं, चाहे गवर्नर रूल हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो सभी को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है और अपोजिशन को के साथ लेकर नहीं चलेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिकली जो एक तरह का कत्ल होता है डेमोक्रेसी का। तो इसको साथ लेकर चलना काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो सही उन्होंने फरमाया कि कहीं ना कहीं सरकार की कोताही है और सरकार साथ लेकर नहीं चलती। इलेक्शंस का जहां तक सवाल है कि देखिए, हम ये मानते हैं कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाता तब तक इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, अगर इलेक्शंस आपके होते भी है, कल को आपके सीएम के पास कोई पावर नहीं रहता है, वो इक्वलेंट टू मेयर रहता है, तो उस इलेक्शन का क्या मतलब। हम बार बार यही पार्लियामेंट से गुहार लगाते हैं। हमने इवन की अभी कुछ दिन पहले भी हमने क्वेश्चन उठवाया था पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, कि स्टेटहुड कब वापस दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। जब तक स्टेटहुड के बगैर आपके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट्स आपके पास है ही नहीं, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो तो सब एलजी के हाथ में चलेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप जो है स्टेटहुड पहले वापस दे दीजिए। आवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने महबूबा मुफ्ती का समर्थन किया और कहा कि ये सच है कि विपक्ष के पास बोलने का अधिकार नहीं है और उन्हें कहीं जाने का भी अधिकार नहीं है। नदीम शफी ने महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अपने शासन में भी यही किया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर भी जोर दिया। देखिए, जो ये महबूबा मुफ्ती ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो अपोजिशन है उनको कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। अगर वो कुछ सही भी बोलेंगे तो दूसरे दिन या तो एनआईए की रेड पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है, या तो उनको किसी और क्राइम में फंसाया जाता है। सच यहाँ किसी को बोला नहीं जाता है और सच को ये यहाँ पर सुनना नहीं चाहता है। और ये देखिए, ये जो हमारी ये डेमोक्रेसी है सिर्फ नाम की है, तो और कुछ नहीं आता है। वो हमें बखूबी वो पता है। लेकिन लेकिन महबूबा जी के हम साथ भी नहीं है, क्योंकि जब वो अपने दौर में सीएम थी तब वो इन चीज़ों पे रोकथाम कर सकती थी। अब ये जो इस टाइम वो बता रहे हैं, मुझे लगता है ये बेफजूल है। लेकिन जहाँ अच्छी बात हो, जहाँ लोगों के हक पे बात हो, वहाँ हम उनका समर्थन करेंगे। और यहाँ के इलेक्शंस, ये तो अब पता नहीं इलेक्शंस कब होंगे, कब करवाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ से बद से बदतर हालत हो रही है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको थोड़ा इस पे गौर व फिक्र करनी चाहिए। अगर उनको नया कश्मीर चाहिए तो उनको इस मामले में बात करें। कोटली मियां फतेह मीरा साहब में ट्रांसफार्मर खराब होने से क्षेत्र में कई दिनों से बिजली नहीं आ रही थी और लोग परेशान थे। लोगों की ओर से मामला उजागर करने के बाद क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, जिससे लोगों को अब राहत मिली है, जिसके लिए लोगों ने संबंधित विभाग का शुक्रिया अदा किया। प्रॉब्लम तो आ रही ही पूरा जली रहा, लगभग एक फेस चला रहा, तो कोई 15-20 दिन का इं नेरे में गए,
फिर सरपंच साहब उनके कन्नै असें रिक्वेस्ट की थी, सरपंच साहब इ'यां गल है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अस सरपंच साहब उनके बड़े शुक्रगुजार हाँ कि इन्हें साड़ी इस गल सुनी और सानू ट्रांसफार्मर लवाई दिता। ये ट्रांसफार्मर बड़ा ओवरलोड चला दा हा ते असें डिपार्टमेंट अग्गें बड़ी अपील की ये बारे च, ते ये साढ़े प्रयासें कन्नै लोगों ने सारे प्रयासें कन्नै अज चेंज होया है। तो मैं महकमे का और एक्सीडेंट साहब का खास करिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि उन्हें साने टाइम सिर ये ट्रांसफार्मर लाई दिता गया है। बाकी थोड़ी जी तारें दी लीटें की प्रॉब्लम जिहदे कन्नै ओवरलोड चलता है, तो लोग भी पूरे डिपार्टमेंट कन्नै तालमेल रखते हैं, किराया भी टाइम से टाइम जा रहा है। एस्टेट डिपार्टमेंट की डेली वेजेस द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 के लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनोज सना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रविंदर राणा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रविंदर राणा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं मुख्तार अहमद वानी, आज जो ये हड़ताल स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर 74 दिन हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो शोषण किया गया है, और 8 साल तो यूटी सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, और पिछले 30 सालों से स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेलीविजन है हमारा कत्ल किया गया है। पिछली सरकारों ने भी हमारा शोषण किया, और जो आज मौजूदा यूटी LG इंतजामिया हो उन्होंने भी हमारे साथ शोषण किया, और सरकार से हमारे यही 74 दिन हड़ताल के हो चुके हैं। और हमने बार बार इनको स्टेट डिपार्टमेंट के कैबिनेट डिसीजन यहाँ से दिखाए, बार बार बीजेपी कार्यालय दफ्तरों में अंदर जाकर हमने फाइलें पहुंचाई, हमने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए। ना हमारा कोई बकाया वेतन है, ना हमारा कोई पेंडिंग सैलरी है, ना हमारा कोई बैकडोर है। हम पूछना चाहते हैं हमारे कैबिनेट डिसीजन जम्मू कश्मीर के अंदर खोखले क्यों हुए? हमारे कैबिनेट डिसीजन जब से बीजेपी सरकार आई तब से ये अपने कैबिनेट के लिए कहना चाहते हैं, जैसे रविंदर राणा बोलता है मैं CM बनूंगा, कैबिनेट डिसीजन करूंगा। अरे जो पिछले कैबिनेट थे जम्मू कश्मीर के अंदर उनको बर्बाद क्यों किया आपने? उनके ऊपर क्यों नहीं आप पॉलिसी लाते हो? हम इनको सरकार को कहना चाहते हैं, जब तक ना स्टेट डिपार्टमेंट की SRO 64 की पॉलिसी देंगे, जिस तरह PHE हो, एरीगेशन हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, और हम सरकार को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, अब जो ये हड़तालें वो हड़तालें हमने की है, इस हड़ताल की पॉलिसी का नाम है, पॉलिसी नहीं होगी तो घर वापसी भी नहीं होगी। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। से के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।